G20 की मीटिंग हो रही है और हम G100 में भी नहीं है। जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैं, जो अभी चुनाव जीत कर आए हैं कुछ समय पहले, ऋषि सुनाक पहले इनके थे। अब इन्होंने क्या बात करी है कि रीस्टार्ट टॉक्स ऑन एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। G20 समिट के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, पहले तो अजय बांगा का मिलना, पाकिस्तानी सोचेंगे क्या साजिश है, मोदी जी ने कौन सा इनको गुट्टी पिलाई है। ये देखिए कौन है, गीता गोपीनाथ, आईएमएफ। यही हैं जो साइन करती हैं तो पाकिस्तान को पैसा मिलता है, फिर पाकिस्तान शाम को बिरयानी खाता है। यहाँ G20 होगी, लोग इजलास में आते हैं, शिरकत करते हैं। वो हिंदू है, हाँ। वो हिंदुओं को आगे कर रहे हैं। सर मुझे बताएं, उधर तो मैं आपको बहुत से ऐसे नाम बता सकता हूँ, इवन प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया में जो उनसे मुस्लिम है। पाकिस्तान में मुझे कोई एक बताएं जो आप अभी खड़े खड़े बता दें कि हाँ यार ये देखो ये नॉन मुस्लिम है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कि भाई ये देखो ये इस अच्छी पोस्ट पे है। मुझे एक नाम बता दें, मैं आपको 10 नाम उधर से मैंने अभी बात की ना, पुलिस ने मुझे पकड़ लेना। मोदी इज अ क्लेवर मैन। जी जी ठीक है, देखें बात यह है कि वो जिन चीज़ों को, जिन इश्यूज को वो हाईलाइट, मतलब वो चाहते हैं कि वो हाईलाइट ना हो, ठीक है, उन इश्यूज को दबाने के लिए अगर वो इस तरह की ऑफर्स करता है कि जिसमें कि डिप्लोमेसी इशू होती है, ठीक है, हमने भी खान साहब ने भी अगर को बयान दिया तो वो डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। खान साहब ने बयान नहीं, खान साहब ने तो ऑर्डर दे दिया ना, ऑर्डर दे दिया ना। इसकी रीजन ये है कि अगर कोई एक्शन आएगा तो उसके रिएक्शन में आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो हमारे मुस्लिम्स जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी भाई हैं, उन पे अगर वो मजालिम ही करेगा, ठीक है, और वो कहते हैं ना कि अपना बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला इसमें फ्रेज आ जाता है कि अगर वो एक तरफ हमारे मुस्लिम्स का कत्लेआम भी करेगा, दूसरी तरफ वो बंदा कहेगा कि मैं मेरे से ट्रेड भी करो, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना पैरेलल नहीं चल सकती। हो गया। मैं अभी मैंने मोदी का मतलब ये जो मैंने बात की कि इंटरनेशनल उसको पजीराई क्यों मिल रही है, वो उसकी पॉलिसीज की वजह से है, क्योंकि वो अपनी नेशन के हक में अच्छा है, वो अपने लोगों के हक में बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन्होंने इस मुल्क का, जिस बंदे ने भी सोचा है उस बंदे उसका गला ही घूंटा गया। इंडिया में हर जगह पे कृष्णों को भी वो मार रहे हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, जड़ावाला का वाकया का पता है आपको? जी, क्या वाकया हुआ जड़ावाला? ये भी उन की साजिश थी। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोग G20 में मोदी का रुतबा देख जलकर खाक हो गए हैं और IMF की गोपी मोहन और वर्ल्ड बैंक के अजय बग्गा को मोदी से मिलता देख पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों ने सभी पर कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। ब्राजील फर्स्ट टाइम G20 समिट को होस्ट कर रहा है और आज की वीडियो जैसे कि आपको थंबनेल से अंदाजा हो चुका है, हम बात करेंगे जॉर्जिया मेलोनी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। अगर पिछले साल बात करें तो जब इनकी मुलाकात हुई तो सेल्फी विद मोदी बहुत ज्यादा ट्रेंड में दिखने को मिला, मिलियंस ऑफ लोगों ने इसको लाइक किया, इस पोस्ट को। साथ साथ हम बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी की मोदी साहब के साथ बहुत जबरदस्त दोस्ती है जिसको बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है। और इस पूरे G20 समिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात की जा रही है, जो कि इंडिया का एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है डिमांड एंड सप्लाई को लेके। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ब्राजील में इटालियन पीएम मेलोनी से मुलाकात हुई है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग में दोनों मुल्कों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। आज की इस वीडियो में हम उन पे बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मेलोनी की जो दोस्ती है वो कितनी पॉपुलर है। हमने देखा जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 मीटिंग के लिए गए और मेलोनी जो है वो भारत गई, तो किस तरह दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को ट्रीट किया। लेकिन अब ब्राजील में G20 मीटिंग में दोनों की एक बार फिर से मुलाकात हुई है, लेकिन इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो फोकस है वो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप। तो ऑब्वियसली चाहे पीएम मोदी हो या भारत हो, उनकी अपनी मेहनत भी है। वो लोग जिस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े हैं, और चाहे वो रशिया के साथ काम करें या अमेरिका के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, कोई उनको डिक्टेशन नहीं दे सकता जो जिस तरह से पाकिस्तान डिक्टेशन लेता है। और डेफिनेटली उसमें हमारी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा हाथ है कि हम लोग क्योंकि बहुत वीक पॉइंट पर हैं, इस वजह से हमें सब कुछ सुनना पड़ता है। और हर जगह पे एक मार्केटिंग का भी तरीका होता है, और जब कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा होता है तो फिर वो मार्केटिंग आसान हो जाती है।
तो भारत ने अपने आप को आगे लेकर भी गया है। आप हमारे यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हम किस चीज में आगे गए हैं, सिवाय एक आध स्पोर्ट्स जरूर हमारे यहाँ के लोगों ने किया है, लेकिन वो उन्होंने अपने तौर पे किया, उसमें गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं था। तो इस वजह से भी इस वक्त पीएम मोदी आपको हर जगह दिखाई देते हैं। एससीओ की जो मीटिंग इस्लामाबाद में हम लोगों ने करवाई थी पाकिस्तान ने, तो उसमें आपने देखा था कि बहुत इंतजार था कि भारत से कोई आएगा, और फिर जब डॉक्टर जयशंकर आए थे तो एक बहुत एक्साइटमेंट थी जो कि बाकी लीडर्स के लिए नहीं थी। तो डेफिनेटली भारत ने बहुत मेहनत से और बहुत कोशिशों से अपनी एक जगह बनाई है, और उस बात को मेरे ख्याल एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हमें एज अ पाकिस्तानी उनकी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती कितनी सच्ची और पक्की है। और उसी के साथ साथ आपको पता है IMF की MD के साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सेल्फियां सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया भर के जो मेल लीडर हैं वो तो नरेंद्र मोदी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, फीमेल भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। देखें जी, इसमें यही कहेंगे ना कि तो मैं पहले भी कहता हूँ, पंजाबी की कहावत है, यदि कुछ ही दाने तो कमले भी सियाने, कि अगर इंडिया ग्रोथ उसकी ऊपर जा रही है या वो ग्रो कर रहा है तो दुनिया उसकी तरफ माइल भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अभी जो भी G20 की मीटिंग हो रही है वहाँ पे ब्राजील में, हाँ जी, तो पाकिस्तान तो 100G में भी नहीं है। वो 20G की मीटिंग में जा रहे हैं, हम 100G की मीटिंग में भी नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि लोग कहेंगे कि मांगने आ गया है। हाँ, तो हमारे साथ तो ये अलमिया है। दूसरा ये है कि वो ग्लोबलाइज दुनिया के साथ चल रहे हैं और ज़्यादा मेल मिलाप इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं ना, और लेके गए भी हैं। और इसके बरक्स हमने जब भी बात करनी है जिसके ऊपर आप भी कोई कमेंट्स लेना चाह रहे हैं, तो इस वजह से है कि हम कंपेयर करते हैं इंडिया पाकिस्तान को। ठीक है, इस बात का मकसद ये है कि आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं। कभी हम कंपेयर कर सकते थे, अब हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत आगे चले गए और हमारी पॉलिसीज़, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारा मुल्क चलाने वाले, वो उन्होंने पाकिस्तान को डाउनफॉल में डाल दिया और बॉटम लाइन में ले गए हम, कि वो आज अगर G20 की मीटिंग हो रही है और हम G100 में भी नहीं है, तो इसका जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पाकिस्तानी है। रही बात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में। अभी आप यही देख लें, फ़र्क का अंदाज़ा आप यहाँ से